जब सतपुरख मौजूद होते हैं ना, जो लोग उनको बाहर से देखते हैं वो बाहर की घटनाओं पर दृष्टि रखते हैं, उनको ही सोचते हैं, उनको ही लिखते हैं। ऐसे ही सिखों ने इतिहास लिखा हुआ है गुरुओं का, जो गुरुओं ने बाहर किया, जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ रहे, जो जो किया, वो सब कुछ लिख दिया है इतिहासकारों ने। तो उसी ढंग से वो सोचते हैं। लेकिन जब भी कोई अपने अंतरतम में जाएगा ना, वो जानेगा कि इतिहास सब झूठ होता है। चाहे वो सच्ची घटनाओं पर ही लिखा गया हो तब भी झूठ होता है, इसलिए उसको मिथ्यास कहते हैं, मिथ्या होता है। जब से संसार ही झूठ है तो उसमें वास्तविक उनका शरीर भी नहीं है, तो शरीर से जो बाहर क्रियाएं होती हैं वह वास्तविक थोड़ी होती हैं। इसलिए वो बाहर की घटनाओं से थोड़ा जोड़ते हैं सतपुरख, ना किसी स्थानों से जोड़ते हैं। वो इतिहास लिखवाते भी नहीं हैं, गुरुओं ने इतिहास नहीं लिखवाया है। इतिहास बहुत बाद में लिखा जाता है। तो वो बाहर की घटनाओं से नहीं जोड़ते हैं, वो उपदेश देते हैं। तो उपदेश भी उनका उसी समय जो लेता है ना, उसी के गहरे अंतरतम में बसता है। क्योंकि उपदेश जब सामने कोई होता है तब वो देख के बोलता है कि लोग कैसा समझ रहे हैं, कैसा जान रहे हैं। उनको समझाता है, बुझाता है। अब देखो, सिख कहते हैं कि गुरु अमृत की दात देता है, अमृत का दाता है, लेकिन मांग रहे हैं गुरु से मृत। मृत को ही मांग रहे हैं ना, संसार को मांग रहे हैं। गुरुद्वारा में जाते क्या मांगते हैं वहाँ? संसार, मृत, झूठ मांग रहे हैं। वो सच दे रहे हैं, वो अमृत दे रहे थे, तो ये मांग रहे हैं मृत। तो अमृत उस समय भी उनको ही मिला था जो मृत को छोड़ के गए थे। देखो, 5 प्यारे मृत को छोड़ के गए ना, तो उसके सामने उनके सभी मृत जो भी था उनके पास, वो सारा ही छोड़ दिया, मन ही छोड़ दिया, मृत का सृजनहार ही छोड़ दिया। अब मृत की सर्जना कहाँ से होगी? वो ही ढह ढेरी कर दिया। मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रास। उनका कार्य रास हो गया था, तो मृत छोड़ के गए। तो लोग मृत मांग रहे हैं धार्मिक स्थानों पर, साधु महात्मा के पास। तो मृत में उलझे हुए हैं लोग, मृत को वास्तविक समझ रहे हैं जो मर रहा है। तो कोई छुड़ा नहीं रहा है, कोई नाम जपा रहा, कोई ध्यान करवा रहा, कोई नहीं कहता। इसीलिए ज़्यादा उनका असर है, क्योंकि करोड़ों ही लोग कह रहे हैं कि बस ऐसे नाम जपो
संसार बनाया किस लिए, वो कहते अगर रहना नहीं है इसमें, परमात्मा के संसार ऐसा समझो। मन को जो बात अच्छी लगती है, ये बातें अच्छी लगती है मन को बाहरमुखियों की, संसार परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा का रूप है, घर में रहो, परमात्मा के सब बच्चे हैं, ये समझो, सभी से प्रेम करो, ऐसे ऐसे ध्यान करते रहो, ऐसे ऐसे नाम जपते रहो। मन कहता है बड़ा बढ़िया, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, अच्छा लगता है। ऐसे ही 2 दिन पहले एक टेलीफोन आया था, तो वो भी ऐसे ही कह रहे थे कि जो पिछला धर्म है जिसको हम छोड़ के आए हैं, तो बार बार मन उसमें चले जाता है, आसान लगता है, आपकी बातें करनी कठिन लगती हैं। ध्यान छोड़ना संसार से कठिन है, आसान नहीं है किसी को भूलना। लोग तो याद करने को कहते। तो जो अमृत का प्याला पिला भी रहे हैं, अमृत की दात दे भी रहे हैं, ये सब बंधन में हैं, संसार से बंधे, झूठ से बंधे, मृत से बंधे हुए। तो कोई नहीं छुड़वा रहा है, सब उलझे हुए हैं, उसी में उलझा रहे हैं। लेकिन जो जानता है वो जानता है, मृत से छूटे से बगैर अमृत नहीं मिले। अब जब बाबा नानक मौजूद थे, तब कोई ऐसे थोड़ी जाके उनसे मांगता होगा कि कृपा करो, मेरे घर में कारोबार नहीं चल रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, कृपा कर दो, मैं विदेश चले जाऊं, इसकी शादी हो जाए, बेटे की ये मिल जाए, वो हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। अब लोग मांग रहे हैं उनका उपदेश, जो उपदेश मुक्त करने वाला है मृत से, उस उपदेश से भी मृत ही मांगा जा रहा है। प्रचारक भी ऐसा ही कह रहे हैं। एक बड़ा बड़ा प्रचारक कह रहा था कि अगर कोई रोज़ जपजी साहब का पाठ करेगा ना, वो कभी असफल नहीं होगा, उसकी सफलता निश्चित है हर काम में। देखो, अब वो उपदेश जो संसार में सफल होने के लिए थोड़ी है, कोई समझ नहीं ना रहा है। तो कोई बीमारी दूर करने के लिए पढ़ रहा है, कोई किसी तरह पढ़ रहा है। देखो कैसी दुर्दशा हो जाती है गुरु के उपदेशों की भी बाद में। अब उपदेश पढ़ के कैसे कोई मुक्त होगा? उपदेश पढ़ के तो झूठ से छुटकारा नहीं हो रहा है, मृत से छुटकारा नहीं हो रहा है। तो अमृत कैसे मिलेगा? तो जो मृत को छोड़ेगा, मृत से ध्यान हटाएगा, वो अमृत की तरफ आएगा। तो उसी को ही नाम मिलेगा। अमृत नाम निदान है, मिल पी वो हो पाए। अमृत उसी को ही मिलेगा जो मृत से छूटेगा, मृत मंडल से छूटेगा, ऐसे कहो। तो धीरे धीरे ध्यान हटाना है। अगर कोई जाप भी कर रहा है, कोई चिंतन करता है, ध्यान करता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी विधि द्वारा आप चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, लेकिन प्रयोजन एक ही होना चाहिए, बाहर से ध्यान हटाना है। अगर हट रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो विधि आपके लिए ठीक है। धीरे धीरे हटाओ। फिर हर वक्त ही ख्याल रखो कि संसार वास्तविक नहीं है। थोड़ा सा होश से जियो, सुचेत होके जियो। ख्याल रखो क्या है वास्तविक, जहाँ कुछ भी नहीं है।
सब भाग दौड़ रहे हैं। जितना जितना आप होश में आओगे उतना उतनी असलियत संसार की दिखेगी। बेहोश आदमी को असलियत थोड़ी दिखती है संसार की। जैसे रात को कोई सोया सपना देख रहा है, तो वास्तविक जो बाहर हो रहा है उसको दिखाई थोड़ी देता। बेहोश है, उस सपने में मज़े ले रहा है। ऐसे संसार में जो मज़े ले रहे हैं वो दिख रहे हैं, आपको मज़े ले रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा होश में आओगे तब पता लगेगा ना, मज़ा यहाँ कोई भी नहीं ले रहा है। सब दुखों की कोई तैयारी कर रहा है, नरकों की। कोई नरक में पड़ा हुआ है, कोई सपने देख रहा है स्वर्गों के सपने, लेकिन जा रहा है नरक की तरफ। जैसे कहा है ना, लोड़े है दाख बजोरियाँ किकर बीज जाए जाट। कहता है चाहता तो है कि दाख बजोरी मिले, लेकिन बो रहा है कांटे। किकर जिसमें कुछ भी नहीं लगता, कांटे कांटे लगते। तो सोच तो रहा है सुखों के लिए आदमी, लेकिन मन जो सोच रहा है वो वास्तविक नहीं है। मन धोखा देता है, इसलिए मनमुख धोखा खाते हैं जो मन के पीछे चलते। इसलिए मनमुख को अंधा कहा है, क्योंकि मन ही अंधा है। मन संसार की तरफ पैदा हुआ, मृत की तरफ पैदा हुआ है, तो अंधा तो है ही। जो नहीं है उसमें पैदा हुआ है। तो जो मन की नहीं सुनता है, जो कहता है सुन ली बथेरी, बहुत बहुत जन्मों तक भटका दिया तुमने, अब नहीं भटकेंगे, अब किसी और की सुनेंगे। जो अमृत की तरफ को ले जा रहा है हमें, उसकी सुनेंगे। देखो कमाल की बात, कभी भी कहीं भी आपने नहीं सुना होगा ऐसा सौदा कोई करता। संसार में कितना भी प्रेम हो आपको किसी के साथ, लेकिन ऐसा सौदा नहीं है कोई भी करता है कि अमृत उसे पिला दे, मृत उसका ले ले। जहर ले ले, अमृत दे दे। जहर का प्याला उससे कहे भी मेरे को दे दे, तो अमृत का प्याला उसको दे दे। ऐसा तो कोई भी नहीं करता, लेकिन अध्यात्म में ऐसा होता है। इसीलिए कहा है ना, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागों पा। कहते हैं बलिहारी गुरे आपने जिन गोबिंद दियो बता। फिर इन्होंने देखो कमाल कर दिया, मृत ले लिया, अमृत दे दिया। उन्होंने भी गुरु के ही गुण गाए हैं। देखो, क्योंकि अपने आप नहीं ना छूटता है मन। मन ऐसा ही है जैसे कोई प्रेमी कहे ना, अगर उस तरफ जाना है मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। मन भी ऐसा ही है, वो कहता है कि उस तरफ अमृत की तरफ जाना है ना, मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो जाना तो पड़ेगा लाश से गुजर के, क्योंकि मृत से पैदा हुआ है जी। तो जब मृत छूटेगी तो इसके तो दम निकल ही गया पहले, तो इसको भी पता है मरना पड़ेगा, लेकिन मरना नहीं ना चाहता है मन। तो मन के आगे जो दरवाज़ा है अमृत का, जिसको दसम द्वार भी कहा है, उसको आदमी नहीं खोल सकता है, मन नहीं खोल सकता है, क्योंकि मन को तो पहले ही मरना है। वो दरवाज़ा आगे, इसीलिए कहा है ना, बज्र कपाट ना खुले गुरु शब्द खुलीजे। गुरु के उपदेश द्वारा खुलता है। तो मरने की कला सिखाता है गुरु। गुरु अमृत नहीं देता है, मृत से हटाता है, बाहर से मारता है,
संसार की तरफ से जो मरने को तैयार हो जाता है ना, वो ही फिर सदा ना मरने वाले परमात्मा में अमृतमयी जीवन में जीता है। अमृत का अर्थ है जो कभी मरता ही नहीं है, उसमें पहुंच जाता है। तो जो मरता है उसको वो छोड़ देता है। तो जो छोड़ने को तैयार है उसी को ही अमृत मिलता है। ऐसा नहीं कोई देता है, नहीं, मिलता है कृपा द्वारा, बख्शिश द्वारा, मेहर द्वारा। वो गुरु कृपा कहो या परमात्मा की कृपा कहो, एक ही बात है। तो कृपा होती है जब कोई अमल करता है, गहराई में जाता है, उसको पता लगता है, भावना पैदा होती है, वो और अमल करता है और भावना बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। तो उतना यो मृत्यु को छोड़ के साथ आने को तैयार होता है। जैसा है वैसे के साथ ही चलना हो तो वैसा ही होना पड़ेगा। जो मृत से मुक्त है तो उसके साथ चलना है, तो मृत को छोड़ के चलना पड़ेगा ना। तो जो मृत को छोड़ेगा वो अमृत में चलेगा ना, तो फिर निश्चिंत हो जाएगा, क्योंकि मरने का ही डर है। फिर न डर है न भय, निर्भय हो गया वो परमात्मा जैसा हो गया, निश्चिंत हो गया, बेपरवाह हो गया। तो वास्तविक जीवन उसका है, ना कोई चिंता ना फिक्र, क्योंकि उसको अमृत मिल गया। चिंता काहे की है, सब कुछ मिल गया।